हाँ, कैसर भाई, अच्छा ये जो इनका नजरिया है कि हमारी जो जिंदगी है पॉइंटलेस है, तो फिर प्रोग्रेस की बात करते नजर आते हैं ये अक्सर। ठीक है, हमने प्रोग्रेस तरक्की करनी है और फिर उधर से जिंदगी भी पॉइंटलेस है। तो अजीम भाई, अगर आप या कैसर भाई बताएं कि ये कौन सी तरक्की की बात करते हैं जो जिंदगी का मकसद भी नहीं है और जिंदगी इनके यहाँ बेमायनी है, मीनिंगलेस है, लेस है, और उस फिर भी उसमें कहते हैं कि हमने प्रोग्रेस, तरक्की तरक्की तरक्की। तो इसमें कौन सी तरक्की इनकी मुराद है? मैं एक छोटी सी कंप्लीटली जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है हमारा, ये उसे इनकंसिस्टेंट बात है। दो चीजें दुनिया में मैटर करती हैं, एक प्रोसेस है और एक उसका डिजायर्ड आउटकम है। अगरचे प्रोसेस पहले आता है, नतीजा बाद में आता है, लेकिन जो हमारा थॉट का जो स्ट्रक्चर है उसमें नतीजा पहले आता है, प्रोसेस बाद में आता है। यानी कि हम सोचते हैं कि फलां चीज अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, फिर एक हम प्रोसेस इन्वोक करते हैं कि हम उस फलां चीज तक पहुंच जाएं। दिस इज टिपिकल इन इंडस्ट्री, दिस इज टिपिकल इन बच्चों की तरबियत की आप बात करें, सोसाइटी को बेहतर करने की बात करें, स्कूल की बात करें, आपने कोई चीज ईजाद करनी है, इट्स ऑलवेज द सेम थिंग except for atheistic explanation for the purpose of life। कि जब उसकी बात आती है तो सिर्फ प्रोसेस नजर आता है, कोई नतीजा नजर नहीं आता। वो बताते हैं कि देखें जो एवोल्यूशन का जो पर्पस है ना, वो ये है सर्वाइवल ऑफ एंड रिप्रोडक्शन। दो चीजें बताई थी, सर्वाइवल है और रिप्रोडक्शन है। नहीं, ये नताइज नहीं है, ये बजाते खुद प्रोसेसेस हैं। आई वॉन्ट टू बी एबल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस टू अचीव व्हाट एंड? क्या चीज मैं अचीव करना चाहता हूँ सर्वाइव करके, क्या चीज मैं अचीव करना चाहता हूँ रिप्रोड्यूस करके। तो ये बुनियादी तौर पे हर वो चीज जो हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस में है, ये उसकी डिफायंस है, एंड इट हैज नो इंटेलेक्चुअल बेसिस। कोई इसका फिलोसॉफिकल मेरिट नहीं है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि सिर्फ प्रोसेस ही नजर आता है, कोई नतीजा नजर नहीं आता। और वो जो चीजें हम यूज करते हैं, आखिरी बात, उस प्रोसेस को इन्वोक करने के लिए जो हम चीजें यूज करते हैं, जैसे इंसान का जहन है, इंसान का दिमाग है, इंसान का जिस्म है, उसकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज हैं, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि वो चीख चीख के बता रही हैं कि ये बगैर मकसद के नहीं हो सकता। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल दैट दे एग्जिस्ट एंड दे एग्जिस्ट टू सर्व नो पर्पस। तो वो अच्छा। इस्तेमाल करके भी कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं इसका कोई मकसद नहीं है। तो मकसद नहीं है तो मामा घर बैठ जा फिर। व्हाई डू यू इवन केयर, व्हाई बॉदर? सही है। अच्छा, मैं अजीम एक भाई। चीज आपसे कहूं इसमें ना कि कल मेरी सबूर से थोड़ी सी गपशप हुई, ऐसे ही प्राइवेट उस पर मोबाइल पर। तो उससे भी डिस्कशन हो रहा था, वो दावा मिशंस के ऊपर है, उसकी बात हो रही थी सारा कुछ। तो वहां ये हमने जिक्र किया और इस पर हमने ब्रेन स्टॉर्म की बात को, और दोनों मुत्तफिक थे उस पर। वही मैं आप लोगों के भी गोशगुजार करना चाहता हूं कि ये एक तरह से बड़ा अच्छा हो रहा है। यानी ये जो पूरा आपको सिलसिला होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त, ये इल्हाद का और ये सारा कुछ, और ये जो ये LGBTQ का जो इस वक्त उन्होंने नारा लगाया हुआ है, और ये पूरी ताकत से आ रहे हैं। अगर आप की दिलचस्पी है, यानी मेरा एक दिलचस्पी का जो एरिया है ना, वो पॉडकास्ट है। मैं पॉडकास्ट बड़े शौक से सुनता हूँ। तो अगर सही। आप इस वक्त जितनी भी पॉडकास्ट चल रही हैं इस वक्त यूट्यूब पर, जिसके अंदर डिस्कशंस हो रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, मैं सिर्फ जो रोगन या माइक टायसन वाली पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा, चाहे जॉर्डन पीटरसन हो, चाहे पियर्स मॉर्गन हो, ठीक है, चाहे एंड्रयू टेट हो, इन लोगों की जितनी भी आप गुफ्तगू सुनेंगे इस वक्त, जो मुख्तलिफ हलकों के अंदर टारगेट कर रही है, वहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर होती चली जा रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस विद इन द वेस्ट इन वेस्टर्न आइडियाज के ऊपर, या इन एथियस्टिक बेस्ड वेस्टर्न आइडियाज के खिलाफ खड़ी हो रही है। और व्हाट दे हैव इट एज अ रियलाइजेशन, जो उनको रियलाइजेशन हो रही है, एक इदराक हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जो हम मुखालफत कर रहे हैं और जो हम एक मुखालिफ बयानिया पेश कर रहे हैं, उस पर बंद लगाने के लिए जो इस वक्त इस मैडनेस में, इस पागलपन में जो पेश किया जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए, तो वो बयानिया जो हम पेश कर रहे हैं, वो दरअसल हमसे बेहतर अंदाज में और रिफाइंड फॉर्म में मुसलमान कहते आए हैं, जो इस्लाम पेश कर रहा है। यानी इस्लाम को इंटेलेक्चुअल सतह पर इस वक्त एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बेसिस हासिल हो रही है। और मैं आपसे ये नहीं बात कर रहा है कि मैं चूंकि मजहब से ताल्लुक रखता हूं तो मैं एक मजहबी बनकर, और मुझे तो नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा। यकीन करें, मैं इस वक्त बिल्कुल आपसे सच्चाई के साथ कह रहा हूं ये बात, कि ये इल्हाद को नीचे दिखाने के लिए नहीं, या किसी बहस को जीतने के लिए नहीं कह रहा बात। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि उन पॉडकास्ट को जो घंटों पर मुहित होती है, एक एक पॉडकास्ट, वो मैं सुना करता हूं। मैं अगर वॉक पे जाऊं तो मैं सुन रहा होता हूं, मैं ड्राइव करूं तो मैं सुन रहा होता हूं। तो उन पॉडकास्ट के अंदर मैं इस चीज को, इस ट्रेंड को बड़े स्ट्रांगली देख रहा हूं। यानी वो लोग खुद मुसलमान नहीं है,
लेकिन दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन कि जो सही मानों में इस वक्त एक फर्म रेजिस्टेंस है इन सारे आइडियाज के ऊपर जो इस वक्त चल रहे हैं, चाहे फेमिनिज्म के नाम पर, चाहे एलजीबीटीक्यू के नाम पर, क्वेयर कम्युनिटी के नाम पर, उसके ऊपर जो एक बयानिया मौसर मौजूद है वो वाहिद इस्लाम का है, ठीक है। और वही जो है ना असल, यानी इस वक्त आप देखें कि जो वो मस्कुलिनिटी की एक पूरी तहरीक है कि जिसके अंदर मर्द को मर्द रहने ही नहीं दिया जा रहा, यानी पहले तो सिर्फ शेव करने तक बात थी, अब तो यानी आपके जिस्म भी पूरे शेव होंगे, और यहाँ पर जो यहाँ पोस्टर लगे हैं तो पिंक को बाकायदा कि पिंक इज द मैन कलर, ठीक है, और ज्वेलरी पहनाना, और बाकायदा यानी ये स्ट्रेट मैन्स के साथ हो रहा है। यानी एक तो वो एलजीबीटीक्यू है, उनके राइट्स के नाम पर तो जो कुछ हो रहा है वो आपको मालूम है, लेकिन जो बाकी बचे खचे रह गए, ठीक है, उन्हें भी जो है ना एक तरीके से जबरदस्ती जो है वो औरत बनाने की कोशिश की जा रही है, उनसे मस्कुलिनिटी छीनी जा रही है, उनका मस्कुलिन रोल एक टॉक्सिक मस्कुलिनिटी का एक गाली देकर हर चीज को उसमें लपेट दिया। और इस वक्त वो रियलाइजेशन आपको वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर नजर आ रही है, इंटेलेक्चुअल हलकों में, एकेडेमिया में, जहां पर इसके ऊपर अब एक रेजिस्टेंस उठ रही है। एंटी फेमिनिज्म तहरीकें फेमिनिज्म की करता धरता लोग जो थे उन्होंने उठाई है, और अब वो जिन हुकूक की बात कर रही हैं, जिन कपड़ों की बात कर रही हैं, वो हमारी जो फिलॉसफी है उससे मेल खाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आइडेंटिकल होंगे, लेकिन दैट इज व्हाट दे आर रियलाइजिंग इट। तो अभी क्या हो रहा है, जो मैं वही बैक टू द पॉइंट के जो सबूर से बात हो रही थी, और मैं उससे कह रहा था ना कि सबूर सबसे बेहतरीन चीज ये है कि इस वक्त वो जो ग्रे एरिया था ना वो खत्म होता जा रहा है, अब ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें होती जा रही हैं, अब एक कैंप बन रहा है। हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों को कभी राय नहीं कि उनकी तादाद क्या है, ठीक है, कि वो तादाद में ज्यादा है तादाद में कम है, हम तो कम हम तो 313 वाले हैं भाई, ठीक है, हमारी तो कम तादाद हो लेकिन पक्की ही हो, ठीक है, यानी ठोक बजा के जबरदस्त वाली हो, वो होनी चाहिए, बजाय इसके कि हमारे पास जो है ना वो सारा कुछ भरा हुआ और सारे आधे तीतर आधे बटेर चल रहे हैं उसमें। तो वो कैंप क्रिएट हो रहा है और बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, और उसकी बुनियादें भी जो है ना वो इसी वेस्ट के अंदर से उठ रही हैं, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। तो ब्लैक एंड व्हाइट में इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो वही बात जो हम बार बार दोहराते हैं कि उन्होंने प्लान किया और अल्लाह ने भी प्लान किया, एंड अल्लाह इज इंडीड द बेस्ट प्लानर, वो सबसे बड़े मंसूबाबाज हैं, ये मंसूबा साज हैं। तो वही चीज जो है इस वक्त हमारे सामने अज़हर मिनश शम्स होती चली जा रही है।